आज हम बनाएंगे 5 मिनट में तैयार होने वाली मिठाई। बहुत ही झटपट ये तैयार हो जाती है और ये मिठाई बिल्कुल अलग तरीके से बनती है, तो खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और साथ में बहुत ही सॉफ्ट ये तैयार होती है। तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बाउल के अंदर डालेंगे 1/3 कप कॉर्नफ्लोर, और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर डालेंगे हम चीनी। तो मैं 2 बड़े चम्मच चीनी के डाल रही हूँ। ये पिसी हुई नहीं है, नॉर्मल चीनी है। चीनी को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप ठंडा दूध। तो धीरे धीरे हम मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए दूध हमेशा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कॉर्नफ्लावर या फिर कस्टर्ड पाउडर का मिश्रण तैयार करेंगे तो हमने ठंडा दूध ही यूज़ करना है। तो अब हम धीरे धीरे इसे मिक्स कर देंगे और ध्यान रखिए कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए ये बैटर। तो अब सारा दूध डाल दिया है और अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है सभी चीज़ों को, और बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी है, पतली ही रहेगी कंसिस्टेंसी। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे एसेंस। क्योंकि मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ इसलिए इसमें मैं इलायची का एसेंस डाल रही हूँ। अगर आप कस्टर्ड पाउडर डाल रहे हो तो उसमें ऑलरेडी होता है एसेंस, क्योंकि वनीला अगर आप कस्टर्ड पाउडर यूज़ करते हैं तो एसेंस होता है। फिर भी अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और अब हम गैस ऑन करेंगे। गैस के ऊपर हम 1 भर के चम्मच डालेंगे देसी घी का। देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गरम होने देंगे और उसके बाद हम इसे मिक्सचर को डाल देंगे जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार किया है। तो धीरे धीरे से हमने चलाना है। गैस को भी हमने ऑन नहीं करना, पहले दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, फिर हमने गैस को ऑन करना है। और ध्यान रखिए गैस की फ्लेम को हम लो पर ही रखेंगे, यानी कि धीमा रखेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए हमने इसे धीमी आग के ऊपर ही पकाना है। तो और एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है कि जो कॉर्नफ्लोर मिक्सचर है ये आपने लगातार चलाते रहना है ताकि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। तो धीरे धीरे हमने चलाते रहना है और इसे पकाते रहना है। और लगातार चलाने से ये भी फ़ायदा होता है कि ये तले से नहीं लगता। तो इस तरीके से हमने चलाते रहना है। और एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगी, अगर आपके पास कोई भी एसेंस ना हो तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, उसकी भी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। ये लीजिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है मिक्सचर। इस तरीके से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा जैसे ये पकना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तब भी हमने लगातार चलाते रहना है। ये देखिए आप देख सकते हैं इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। पैन की साइड्स को इसने छोड़ना शुरू कर दिया है और अभी भी हमने गैस की फ्लेम को धीमा ही रखना है। तो ये लीजिए बिल्कुल परफेक्ट डो की शेप में आना स्टार्ट हो गया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये लीजिए इकट्ठा हो चुका है सारा बैटर और बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार हो रहा है। साइड्स इसकी बिल्कुल छोड़ता जा रहा है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डो तैयार हो चुका है। अब हम इसी पॉइंट पे गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये लीजिए डो बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब हम इसको हल्का हल्का हाथों से मसल लेंगे। मसलने से ये फ़ायदा होगा कि बिल्कुल भी कोई भी गुठली नहीं रहेगी, बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार हो जाएगा। वैसे तो हमने अच्छे से इसको कर ही दिया था, लेकिन फिर भी इस तरीके से मलने से बिल्कुल स्मूथ सा डो तैयार हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ डो तैयार हो रहा है। तो देखा आपने कितने झटपट तरीके से ये मिठाई तैयार हो जाती है। बिल्कुल स्मूथ सा डो तैयार हो चुका है। हमने अच्छे से इसे मसल भी लिया है। तो मैं आपको क्लोजली भी टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पोर्शंस लेंगे और इसके बॉल्स तैयार कर लेंगे। ये लीजिए अब हम बॉल्स तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से आपने गोला बनाते रहना है और बिल्कुल आराम से ये बॉल्स तैयार हो जाते हैं। तो टोटल इसमें 8 बॉल्स तैयार होंगे। इस तरीके से इस साइज़ के तैयार होंगे। तो ये लीजिए प्लेट के अंदर हम अरेंज करते रहते हैं, सभी बॉल्स को बनाते रहते हैं, रखते रहते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने आपको बना के भी दिखा दिया है, बहुत ही आराम से बन जाता है। तो इसी तरीके से हम सारे बॉल्स को अरेंज कर देंगे प्लेट में। सभी बॉल्स अरेंज हो गए हैं प्लेट में और अब इसको और भी डेकोरेटिव करने के लिए हम इसके ऊपर चॉकलेट पाउडर छिड़क देंगे। अगर आपके पास चॉकलेट पाउडर ना हो तो कोकोआ पाउडर हो तो आप कोकोआ पाउडर से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ऊपर से छिड़क देना है। इससे खाने में भी टेस्टी लगता है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है।
तो सभी बॉल्स के ऊपर हमने छिड़क दिया है चॉकलेट पाउडर। तो ये देखिए, मैं क्लोजली भी दिखाती हूँ, अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट ये तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। उसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।